पूरे शिद्दत के साथ क्लास को देखिएगा। हमने इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था अनसॉल्व का सेट दो, और आपको आज दिखाएंगे कि किस अनसॉल्व से आप सॉल्व कर रहे होंगे तो किस अनसॉल्व का कौन सा सेट है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए राजीव का अनसॉल्व है। किस प्रकाशन का है? राजीव प्रकाशन का। तो राजीव प्रकाशन में जो हमने लेक्चर कराया था पिछला, तो इस सेट 1 का था। राजीव प्रकाशन के लिए पिछले बार राहुल का और अरिहंत का अनसॉल्व बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, चूंकि बुक था नहीं। तो देखिए केवल राजीव का था। तो देखिए अगर जो राजीव से आप पढ़ रहे होंगे बाबू, राजीव अनसॉल्व से सॉल्व कर रहे होंगे मैथ अनसॉल्व, तो इसका सेट 1 हमने करा दिया है, सीरियल वाइज करा दिया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे ऐसे करके करा दिया है। और जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है वो मॉडल पेपर है, ठीक। उसके बाद हमने सेट 1 कराया है। अब देखिए यदि आप राहुल से कर रहे हैं, राहुल से, तो राहुल का आपका सेट नंबर, राहुल से अगर जो आप सॉल्व करें, देखिए राहुल का है अनसॉल्व 2025 का है। अगर आप इससे कर रहे हैं तो सेट नंबर 3 है। क्या है भाई? राहुल, इसका नाम है राहुल एक्सप्रेस, राहुल एग्जाम एक्सप्रेस, राहुल एग्जाम एक्सप्रेस। तो राहुल का यदि आप कर रहे हैं तो इसका सेट नंबर 3 हमने करा दिया है। इसके पहले हमने लेक्चर 15 तक करा दिया है, ठीक। अब देखिए यदि अगर आप अरिहंत को सॉल्व कर रहे हैं, यदि अरिहंत अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका सेट नंबर आपका है, जस्ट 1 सेकेंड, इसका भी सेट 3 है। अरिहंत अरिहंत का सेट नंबर 3 है, ठीक। देखिए बाबू, हमने राजू से सेट 1 कराया था, तो जो राजीव का सेट 1 है वो राहुल का सेट 3 है और अरिहंत का सेट 3 है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब जो हम सेट करा रहे हैं, जो इसके पिछले लेक्चर में हमने कराया था और फिर ये दोबारा करा रहे हैं, तो इसमें देखिए कौन सा है। ये तो हमने जो लेक्चर क्लास करके कराया था, क्लास लिखकर क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे कराया था। अब देखिए अगर आप इस सेट की बात कर रहे हैं तो राजीव का ये सेट 2 है। राजीव, ये राजीव से अगर जो सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ राजीव, तो इसका सेट 2 है, ठीक। यदि आप राहुल से कर रहे हैं, देखिए राहुल है, तो राहुल का आपका है बाबू 2 होगा शायद, हाँ 2 होगा, 2 नहीं, जस्ट 1 सेकेंड। कहाँ गया हो, किधर खो गया तुम? हाँ, हाँ, यदि आप राहुल से कर रहे हैं तो राहुल का सेट 1 है। राहुल के लिए तो इसका सेट 3 है, ठीक। नहीं, सॉरी, सेट 1 है, ठीक। अगर आप बात करें, ये सब प्रैक्टिस सेट है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आइए, अच्छे से अच्छे नंबर ले आएंगे, ओनली क्वेश्चन दिया है, ठीक। अगर आप अरिहंत से कर रहे हैं, अरिहंत का देखिए, अरिहंत के लिए सेट 4 है। अरिहंत
का सेट 4 है। समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ रही है। आप इसमें ढूंढ सकते हैं भाई, इसमें तीनों देखिए, तीनों सेट हमने लिया है, तीनों अंशाल्व हमने लिया है, तो आप ढूंढ सकते हैं, दिखाई दे रहा है। देखिए बाबू, यदि आप, तो ये हम करा रहे हैं, 12 तक हमने करा दिया था, 13 से ये करा रहे हैं, ये तो हमने पूरा करा दिया था। और देखिए अथवा जो क्वेश्चन करके दिया है, हमने अथवा का दोनों करा दिया। जैसे मान लीजिए 24 या 25 का किसी का भी अथवा, तो अथवा करके हमने करा दिया है, अथवा का दोनों हमने कराया, अथवा का हमने दोनों कराया है। अगर आपको परीक्षा में करना होगा तो केवल एक कीजिएगा, अथवा में केवल एक कीजिएगा। हमने दोनों इसलिए कराया गया दिया है, हो सकता है वो न देकर वो दे दे पेपर में, ठीक। अब देखिए, तो अंशाल्व अगर जो सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 1 से स्टार्ट किए तो 1 2 3 जो है वह हमने मॉडल पेपर कराया है। उसके बाद क्लास 4 से हमने अंशाल्व कराया है, और फिर ये अंशाल्व शुरू करा दिया है। तो क्लास लिखा होगा या लेक्चर लिखा होगा, देख सकते हैं। दूसरी बात कि राजीव का सेट 1 हमने करा दिया, तो जो राजीव का सेट 1 है वही राहुल का सेट 3 है, अरिहंत का भी सेट 3 है। जो राजीव का सेट 2 करा रहे हैं वही सेट राहुल का सेट 1 है, और अरिहंत का सेट 4 है। इसको पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। अब पूरे ध्यान से क्लास को एकदम आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी तड़बड़ी नहीं है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि आराम से हल करेंगे इसको। देखिए बाबू, चलिए देखिए, यहाँ देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा क्या गया है, ध्यान से देखिए। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बटन ऑफ कर दो, जाओ। देखिए देखिए बाबू, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है बाबू, 10 सेमी रेडियस। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या कहा गया है, अब क्या कहा जा रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा यहाँ O है, यहाँ पे PQ, ये स्पर्श रेखा है, PQ के केंद्रों से जाने वाली एक रेखा बिंदु OQ पर इस प्रकार है, बिंदु O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, OQ मतलब यह OQ बराबर क्या दिया है भाई, 12 सेमी। तो कह रहा है PQ की मान ज्ञात कीजिए, तो PQ का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो अब क्या दिया है, पुनः देखिए, 10 सेमी त्रिज्या वाले, देखिए यहाँ त्रिज्या 10 सेमी है, एक वृत्त के बिंदु पर P पर, एक वृत्त के, एक वृत्त है उसके बिंदु P पर, ओके, P पर रेखा PQ, बात समझ में आ रहा है, रेखा PQ, स्पर्श रेखा, कैसी रेखा, स्पर्श रेखा PQ। आप जानते हैं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, मानो वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रही, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक। PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई ध्यान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, हमने बताया था कि यदि कोई स्पर्श रेखा है और उस पर केंद्र से त्रिज्या उसकी खींची जा रही, तो जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब हो रही है, तो यहाँ कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है भाई, देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए इसमें कोण क्या है, OQ, तो OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है भाई, क्या लंब है, OP का वर्ग प्लस आधार क्या है बाबू, ये ना आधार है, QP का वर्ग। कोई दिक्कत। अब देखिए OQ कितना है, OQ 12 है, तो 12 का स्क्वायर, देखिए OQ कितना है, 12 का स्क्वायर बराबर OP दिया है,
हाँ ओपी दिया है 10 का स्क्वायर प्लस क्यूपी नहीं दिया है, पी क्यूपी कहिए चाहे पी क्यू कहिए, दोनों बतिया एक के है। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, ये नहीं कि 12 पर 2 घात है तो 12 पर 2 घात है तो 12 गुणे 2 कर दीजिए, बिल्कुल गलत है। 12 पर स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 12 तो 12 बरहम 144, तो 144 हो जाएगा। 10 पर 2 घात का मतलब हुआ 10 गुणे 10, तो 10 दहा में 100 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस 100 है ना बाबू, बराबर के इधर आएगा तो -100, तो 144 माइनस 100 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए 144 में से 100 निकलेगा, समझ में आया है ना कि -100 कैसे आया है, +100 इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा -100। 144 में से 100 निकलेगा तो 44 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल करने पर तो ये बताइए इसका वर्गमूल करेंगे तो ये भी करनी में चला जाएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये भी करनी में चला जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, चूंकि जगह की कमी है तो ये तरह बातें नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बस फिगर मिटा दे रहे हैं। अब देखिए भाई, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे, इसको लिख सकते हैं फैक्टर कर लीजिए इसका गुणनखंड, 2 गुणे 11, 2 गुणे 2 गुणे 11 बराबर है। देखिए स्क्वायर है ना तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए जिसका जोड़ा बना वो बाहर चला जाएगा, तो जोड़ा किसका बना 2 का, तो ये बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा 2, करणीय में क्या बचेगा, इसका जोड़वा नहीं बना तो ये अंदर ही रहेगा, ठीक, बराबर पी क्यू। तो सीधा कर दीजिए पी क्यू बराबर 2 कड़ी में 11 सेमी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को रोक कर नोट करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, देखिए बाबू इरेज कर दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 13 का। पिछला अंसाल्व एक क्लास में हमने इसका पिछला अंसाल्व करा दिया है। अब देखिए बाबू अब क्या कह रहा है, यदि 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा घन क्या होता है बाबू, ये बताइए, पासा पढ़ा रहे तो वो क्या है, घन है, लेकिन माचिस का डिबिया देखे हैं, माचिस का डिबिया क्या है, घनाभ है, नहीं समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात समझिए कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, अगर जो एक भुजा ए है तो सगरी भुजा ए होगा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सगरी बराबर होता है किसका, घन का, लेकिन घनाभ का ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो देखिए बाबू यदि 2 घनों में प्रत्येक घन का, यानी एक घन का आयतन दिया है प्रत्येक घन का, तो घन का आयतन क्या दिया है भाई, घन का आयतन, ये चौथा करा रहा है 14 नंबर, घन का आयतन बराबर दिया है 8 सेमी क्यूब, कोई दिक्कत। घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है भाई, ए क्यूब बराबर दिया है 8 सेमी क्यूब। अगर जो दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे तो भी, अगर जो घनमूल निकाल रहे तो ए बराबर आ जाएगा घनमूल करने पर, देखिए 3 गो है तो घनमूल ए बराबर हो जाएगा, घनमूल में आप जानते हैं इस तरह लिख लीजिए। अभी एक तरह से और बता रहे हैं, ए क्यूब, इसको लिख देंगे क्यूब रूट 8। अब देखिए बाबू इसका पेयर बनाइए तो क्यूब रूट ए, इसमें 3 3 का बनता है, इसको क्या लिख सकते हैं 8 को, इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए घनमूलवा में क्या होता है, 3 गो का संहतिया मिलके एगो बाहर आता है, मतलब 3 गो का एगो बाहर चला आता है। अब वर्गमूलवा में 2 गो का एगो बाहर चला आता है, हमने बताया था। देखिए 3 गो जोड़ा बना, 3 गो इसका एगो बाहर चला आएगा तो ए बराबर इसका जोड़ा बना 2, यानी भुजा कितनी आ गई 2 सेमी, ठीक। अब देखिए एक तरह से और कर सकते हैं, भुजा निकालने के लिए इसको मिटा रहे हैं, घन की भुजा बराबर सूत्र होता है घन की
भुजा, भुजा कहिए या कोर कहिए, भुजा कहिए या कोर कहिए। ठीक, देखिएगा ध्यान से, इसकी भुजा बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक, देखिए क्यूब रूट घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक ना बाबू। अब देखिए क्यूब रूट घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 8। क्या दिया है बाबू, 8। अब देखिए क्यूब रूट 8 का फैक्टर कर दो, मतलब गुणनखंड कर दो, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने अभी बताया है क्या बताया है कि इसका क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो 3 गो बना तो 3 गो का एगो बाहर चला आएगा, तो 2। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, भुजा ए बराबर 2 सेमी। इतनी बात समझ में आई, हमको भुजा पता चल गया। तो जो घन की भुजा होगी वो 2-2 सेमी की होगी। अब इसी घनों में 2 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। 2 घन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। देखिए बनाइए, देखिए देखिए 2 घनों को मिलाकर, तो एक घन ए समझ में आया है ना, एक घन ए हो गया। ठीक है बाबू। ठीक, देखिए और ये बगलिया में एक घन हो गया। ठीक, अब देखिए तो एक घन है, पहला घन हो गया है, दूसरा घन, दोनों घनों को संलग्न करके, दोनों घन को संलग्न फलकों को, यदि 2 घनों के संलग्न फलकों को एक दूसरे सिरा को मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो देखिए इस घन का एक सिरा इस घन का एक सिरा है क्या, तो इसका ये सिरा इसका ये सिरा, दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे प्राप्त घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू, पहला घन ए है, दूसरा घन ए है, दोनों को क्या किया गया है, संलग्न कर दिया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है। तो अब देखिए 2 सेमी इसकी क्या है, इसकी लंबाई भी 2 सेमी और इस घन की भी लंबाई 2 सेमी। आपको हमने अभी बताया है कि घनाभ की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, 2 सेमी। तो 2 सेमी इसकी भी चौड़ाई, तो इसकी भी चौड़ाई, मतलब 2 सेमी इस पूरे आकृति की चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, पूरे आकृति की 2 सेमी। लेकिन लंबाई अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 सेमी हो या 2 सेमी हो, तो 2 4 सेमी इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, चौड़ाई तो वही रहेगा ना, केवल क्या बढ़ाया गया है, लंबाई बढ़ाया गया है। भाई 2 घन जब इस तरह जुड़ रहे हैं तो बस लंबाई ना बढ़ेगा, ऊंचाइया और चौड़ैया तो वही रहेगा। तो अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई 2 सेमी, ब्रेथ चौड़ाई क्या हो जाएगा 2 सेमी, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगा भाई, लंबाई बराबर 2 हेकर और 2 हेकर, तो 2 सेमी हेलने 2 सेमी भी, अब 4 सेमी लंबाई नहीं हो गया, तो 2 + 2 बराबर 4 सेमी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बाबू, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है LB + BH + HL। देखिए ध्यान से, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए हेकरे हेकरे बीच गुणे का चिन्ह है, तो L का मनवा उठाइए यहाँ से 4, गुणे B का मनवा यहाँ से उठाइए 2, प्लस B का मनवा 2, इसके बीच गुणे का चिन्ह, H का मनवा 2 प्लस H का मनवा 2 गुणे L का मनवा कितना हेताना, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए 2 कोष्टक में 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 कोष्टक में 8 4 12 8 20। अब देखिए बाबू, इसके बीच किसका चिन्ह है, गुणे का, 2 गुणे 20 बराबर 20 दूना 40 सेमी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आराम से धीरे समझाने का मतलब यही है कि बहुत से बच्चे हैं जो समझ नहीं पा रहे होंगे, उन बच्चों के लिए हमने स्लो पढ़ाया है और पढ़ा भी रहे हैं। आप अगर जो मान लीजिए समझ जा रहे हैं तो वीडियो को तेज कर सकते
सकते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हम स्लो चल रहे हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, अगर जो समझ रहे हैं तो 2 पर 3 पर करके देख सकते हैं वीडियो को, या और नहीं समझ में आ रहा है तो और स्लो कर दीजिए, ठीक। अब देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया है, आर बराबर दिया है 14 सेमी, 14 सेमी त्रिज्या, यानी आर को क्या कहा जाता है, 14 सेमी। अब देखिए एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल 154, त्रिज्य खंड, वृत्त खंड का नहीं त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 154 सेमी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ना पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, हाँ ठीक है। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, इतना ध्यान रखिएगा कि ये त्रिज्य खंड है, वृत्त खंड नहीं, बराबर दिया है 154। अब देखिए उठाइए मान, आर का मान कितना रखेंगे, आर के जगह ये 14, तो पाई का मान 22/7, हेकरे हेकरे बीच गुड़े का चिन्ह गुड़े, आर का मनवा केतना हेतना, तो आर के कपड़ा पर 2 घात, तो आर के मनवा कपड़ा पर 2 घात, यानी 14 पर भी 2 घात। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखिए थीटा का मान पूछा जा रहा है, देखिए थीटा का मान यहाँ त्रिज्य खंड का कोण होगा। अब देखिए अपान में भाई बट्टा में क्या है 360 है, बट्टा में क्या है भाई 360, देखिए ध्यान से, बट्टा में क्या हो गया 360 बराबर 154। अब देखिए बाबू इसको देखिए 22 गुणे 14 कपड़ा पर 2 घात का मतलब 14 गुणे 14, 14 का 2 बार गुणा, गुणे थीटा बट्टा 360, कितना 7 गुणे बराबर 154, ठीक। अब देखिए यही हम कई गो उड़ा रहे हैं, 7 दूना 14, अरे भाई 7 से इसमें 2 बार ना भाग जाएगा, 7 दूना 14, 2 से काटिए 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 180 बार में कटा, फिर 2 11 हम 22, यानी 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 से है 11 बार में कटा, और 2 से है 90 बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2 नहीं, 2 9 18, 2 शून्य या शून्य। अब क्या बच गया भाई 11 गुणे 14, 11 गुणे 14 आ गुणे थीटा आ बट्टा 90 इजकल टू 154, ठीक। अब थोड़ा इसको हम ऊपर वाले को मिटा रहे हैं, देखिएगा पूरे क्लास को आराम आराम से देखिए, कैलकुलेशन आपका जब तेज हो जाएगा तो हम खुद क्लास को फास्ट कर देंगे। देखिए बाबू, अब देखिए बाबू, हाई भाग में ना है, बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में, आई देखिए थीटा के साथ आई दोनों किसमें है गुणे में, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, आई थीटा के साथ आई भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में, नहीं उधर जाएगा तो गुणे में, हाँ ठीक है उधर जाएगा तो गुणे में, तो थीटा बराबर 154 गुणे, हाई भाग में है नीचे है, बराबर के इधर गया है तो ऊपर हो गया है, बट्टा हाई दोनों ऊपर है, बराबर के उधर जाएगा तो नीचे हो जाएंगे, 11 गुणे 14, क्यों है गुणे में है, बराबर के उधर गया है तो भाग में हो गया है, भाई भाग में है बराबर के उधर गया है तो गुणे में, मतलब भाई दोनों ऊपर थे, बराबर के उधर गया है तो नीचे है, नीचे था बराबर के उधर गया है तो ऊपर। अब देखिए थीटा बराबर 11 एक कम 11, 11 चौका 44, 14 से 14 उड़िया गया, थीटा बराबर 90 अंश, यही क्या हो गया आंसर, ठीक समझ में आया। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक, वीडियो रोक कर देख सकते हैं। अब देखिए बाबू, अगर जो अब बात करिए, चलिए देखिए इस सवाल की 16 की, 16 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर। अब देखिए 2 साइन 30 अंश का 30 अंश, 2 साइन 30 अंश का 30 अंश, ठीक। अब देखिए
इसको दू विधि से लगाइए, दू गुणे, अरे भाई एकरे एकरे बीच गुणवक चिन्हवा है, साइन 30 अंश का मान बाबू 1/2 गुणे काश 30 अंश का मान, अरे भाई एकरे एकरे बीच गुणवक चिन्हवा है, मतलब यहाँ काश 30 अंश का मान करनी में 3/2, तो 2 से 2 उड़िया जाएगा, एक का इसमें गुणवा होगा तो हो जाएगा करनी में 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, या इस तरह देख लीजिए थोड़ा अलग अलग विधि से, या 2 साइन 30 अंश काश 30 अंश। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, 2 साइन ए काश ए बराबर सूत्र होता है 2 साइन 2a। देखिए आपको एक ही विधि से करना है, हम दोनों विधि बता दे रहे हैं। 2 साइन ए काश ए बराबर सूत्र होता है साइन 2a। अब देखिए कंपेयर कीजिए तो ए का मान कितना है 30, यहाँ भी ए का मान 30 सही, जो कि ए का मान रख दीजिए, तो साइन 2 इंटू ए का मान, अरे भाई इसके बीच गुणे का चिन्ह है, तो ए का मान यहाँ से उठाएंगे है 30, तो 30 दूना 60, 30 यहाँ जाएगा तो 30 दूना 60 नहीं हो जाएगा, और साइन 60 अंश का मान करने में 3/2, ये भी आंसर हो जाएगा। आप चाहे इस तरह कर लीजिए चाहे इस तरह। अब हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए बाबू अगला देखिए, हई देखिए हई 17 देखिए बाबू, साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, लड्डू क्वेश्चन। देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो टेन थीटा बराबर क्या, तो टेन थीटा बराबर क्या, देखिए बाबू। अच्छा एक बात बताइए, हमने बताया था लाल बट्टा कक्का, क्या बताया था भाई, लाल बट्टा कक्का, तो लाल बट्टा कक्का का मतलब समझ रहे हैं, साइन या साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा कोण, काश थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कोण, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण बराबर 3/4। देखिए भाई साइन थीटा का सूत्र यहाँ रख दिए, साइन थीटा का जो मनवा दिया था उसके बगलिया में रख दिए। हमको क्या नहीं पता है, आधार लंब है 3, लंब है क्या बाबू 3, कोण देखिए ऊपरा वाला लंब तो लंब कितना हो गया 3, नीचे वाला कोण तो नीचे वाला क्या हो गया कोण 4, कोण 4। अब हमको क्या पता करना, आधार का क्या होगा, आधार क्या होगा, तो आप जानते हैं कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोण कितना दिया है बाबू, हेतना दिया है 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर। अरे भाई लंब के सर पे 2 घात है, तो लंब का जो मान है उसके भी सर पर 2 घात, कण का मान 4 है तो कण पर 2 है तो कण के मान पर भी 2 घात प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए 4 का ऊपर 2 घात का मतलब 4 का 2 बार गुणा, तो 4 गुणे 4 बराबर 4 चौको 16, 3 के ऊपर 2 घात का मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो 3 गुणे 3, 3 तिरिके 9 प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 16 माइनस 9 बराबर 1 का स्क्वायर। 16 में से 9 निकलेगा तो 16 में से 9 निकलेगा तो 7 8 6 9 7 होगा, 9 7 16, 7 बराबर ए स्क्वायर। देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 16 में से 9 निकलेगा तो 7। अब देखिए वर्गमूल करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, जस्ट हमने बताया था ये दोनों करड़ी में बंद हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो 7 और करनी में ए स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा करनी में 7। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ए बराबर करनी में 7 आ गया। अब हमको क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर अभी हमने बताया था लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है, लंब बट्टा आधार होता है बराबर लंब कितना है भाई, लंब 3 है बट्टा आधार कितना है करनी में 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप हर का परिमेकरण कर सकते हैं, करनी में 3 नहीं रहना चाहिए नीचे, तो हर का परिमेकरण करेंगे तो करनी में 7, जितना नीचे है उतना ही से ऊपर नीचे गुणा। ठीक, अब ये से है उड़िया जाएगा फिर वही आ जाएगा। अब देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 करड़ी में 7। अब देखिए जब भाई अंदरवा अंक एक ही जैसा है दिखाई दे रहा है, तो करनी से करनी में गुणा हो जाएगा, तो करनी करनी टकराएगा तो करनी उड़िया जाएगा, तो बस क्या बचेगा 7। ठीक, अरे कैसे होता है देख लीजिए,
यहाँ किनारे देख लीजिए, करनी में 7 गुणे करनी में 7। अब देखिए 7 49, अरे भाई करनी में अंदर वाले गुणा करनी में अंदर वाले के साथ, तो बाहर रहता तो बाहर वाला मान लीजिए कोई अंक रहता 3 करनी में 7 गुणे 2 करनी में 7, तो देखिए बाहर वाला गुणा बाहर वाला के साथ है, अंदर वाला गुणा अंदर वाले के साथ है, ठीक। तो 3 दूना 6 करनी में 7 49 ऐसे होता है। लेकिन बाहर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, एक है तो एक एक कम एक होगा, ठीक। तो 7 49, और 49 का वर्गमूल क्या होता है, अरे अभी हमने बताया है 7 गुणे 7, जोड़ा बनाइए, जोड़ा का एगो बाहर चला आएगा तो 7 आंसर, ठीक। यहाँ दिखाई दिया, तो या तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक। मतलब अगर जो इतना एग्जामिनर अरे पेपर में बढ़ा के दे दे विकल्प तो ये लगाएंगे, हो सकता है विकल्प में यही दिया हो, चलिए मिटा रहे हैं, यही दिया होगा क्योंकि इतना लंबा 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं करेगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कहाँ तक करा दिया, हाँ यहाँ तक हमने करा दिया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब देखिए इसको, देखिए बाबू, कोसेक ए प्लस काट ए एक कोष्टक में 18 नंबर है ना, हाँ 18 नंबर है, एक माइनस कास ए, कोई दिक्कत। अब देखिए कोसेक बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, कास या साइन के रूप में 1/साइन है, 1/साइन है इसका सूत्र होता है, बराबर प्लस काट ए बट्टा सूत्र क्या होता है, कास ए बट्टा साइन ए, ठीक। त्रिकोणमिति है, फार्मूला याद रहना चाहिए, 1 माइनस कास ए, हे करे नीचे कुछ नहीं है तो एक मान नहीं सकते हैं। अब देखिए हरवा बराबर है, हरवा क्या है, बराबर है, तो अंशवा जुड़ जाएगा, हर में नहीं जुड़ता है, केवल अंश अंश में जुड़ता है, हरवा बराबर रहेगा तो देखिए 1 प्लस साइन नहीं 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए बट्टा साइन ए, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास ए बट्टा 1। अब देखिए यहाँ ऊपरा वाला गुणा ऊपरा वाला के साथ है, नीचवा वाला गुणा नीचवा वाला के साथ है, क्यों, क्योंकि इसके बीच किसका चिन्ह छिपा है, गुणे का, दो कोष्टकों के बीच गुणे का चिन्ह होता है। तो देखिए ऊपरा वाला गुणा ऊपरा वाला के साथ है कीजिए, तो 1 प्लस कास ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास ए, ठीक। अब बट्टा साइन ए, एक करने साइन ए, ठीक। अब देखिए बाबू थोड़ा इधर देखिए, चाहे नीचे ही देख लीजिए, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए, अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, अगर जो हे तरह रहेगा तो हे तरह लिखा जाएगा, ठीक। बट्टा साइन ए, कोई दिक्कत, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक के ना होगा, देखिए इधर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना होगा, एक का स्क्वायर का मतलब ये मत कर दीजिएगा हे तरह, एक का स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि 1 गुणे 2 कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है, एक का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 के ना होगा, देखिए वहां माइनस कास स्क्वायर ए, अब देखिए बाबू बट्टा क्या है भाई साइन ए, साइन ए, ठीक। 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए, नहीं बस साइन ए, साइन ए, को गो साइन ऊपरा है 2 गो, मतलब को स्क्वायर, अरे स्क्वायर को गो है 2 गो, और साइन एगो यहाँ है, तो एगो से एगो उड़िया जाएगा साइनवा, एगो साइनवा से एगो साइनवा उड़िया जाएगा, को गो साइन है, को गो पावर है 2 गो, तो एगो पावर उड़िया जाएगा साइन, मतलब एगो साइन से एगो साइन उड़िया जाएगा, अरे इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए बट्टा साइन ए, इसी तरह ना अभी गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा फिर, तो एगो साइनवा से एगो साइनवा उड़िया जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए ऊपर को गो घात वाला साइन है 2, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो एगो से एगो उड़िया जाएगा तो 1 के ना बचेगा, इसको मिटाए। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए देखिए, वाह अच्छा क्वेश्चन है, 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए, ठीक, अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए, काट है 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान होगा। अब देखिए बाबू, देखिए ध्यान से, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बट्टा कास स्क्वायर ए। हमने बताया था इसके पहले कैसे सूत्र लिखते हैं, इस तरह, इसके पिछली क्लास में हमने बताया था। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कास स्क्वायर एक एक अन्य, कास स्क्वायर ए एक अन्य, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा, इसको देखिए कास स्क्वायर ए अपान, इसका इसमें गुणा करिए, साइन स्क्वायर एक अन्य, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। अब बट्टा क्या बचेगा बाबू, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। हमने बताया था बाहरा वाला गुणा बाहरा वाला के साथ है, अंदर वाला गुणा अंदर वाला के साथ है, तो कर लीजिए इसका गुणा इसमें, बस अभी काट देते लेकिन गुणा इसलिए करा रहे हैं कि बेसिक आपका तैयार हो। इसका इसमें गुणा कीजिए तो साइन स्क्वायर ए, गुणे के लिए ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा है, एक चीज़ और, हम डायरेक्ट मतलब यहाँ काट ही दे रहे हैं, आपको ज़्यादा फायदे में रहोगे। देखिए, अच्छा ये बताइए बाबू, माइनस ऊपर कॉमन कर सकते हैं तो माइनस कॉमन करेंगे, जैसे माइनस एक कॉमन कर लीजिए, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, जैसे माइनस कॉमन करेंगे है प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अपान, यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा, अपान क्या बचेगा नीचे बाबू, कास स्क्वायर ए अपान हाई क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, ये ऊपरा वाला गुणा ऊपरा वाले में होगा, मतलब बाहर वाले गुणा बाहर वाले में है, अंदर वाले गुणा अंदर वाले में। जैसे ऊपर गुणा होगा इसका गुणा ए में, तो इसका गुणा ए में होगा तो नीचे होगा, तो हे से हई उड़िया जाएगा, उड़ियाएगा तो क्या बचेगा भाई, उड़ियाएगा तो बचेगा माइनस 1 बट्टा कास स्क्वायर ए बट्टा, यहाँ भी 1 बचेगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, देखिए वही काम किए हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कास स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कास स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत? देखिए पूरे आराम आराम से चलिए, अभी कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा तो हम क्लास तेज पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक ना। कमेंट करके बताइएगा कि सर तेज पढ़ाइए, नहीं समझ में आएगा तो कह दीजिए सर और स्लो पढ़ाइए, ठीक। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए मिट गया, का हो काहे मिट रहे हो तुमको क्या दिक्कत है, मत मिटो। अब देखिए ये हो गया, अगला देखिए, हाँ अब देखिए थेल्स प्रमेय वाला आ गया। देखिए बाबू ये हर साल आता है, जितना पढ़ा रहे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, देखिए दिए गए चित्र में एस टी समांतर क्यूपी है, एस टी समांतर है किसके, क्यूपी के, और क्यूएस दिया है, क्यूएस कहाँ गया हो, क्यूएस, हाँ क्यूएस दिया है 3 सेमी, ठीक। यस आर दिया है 1.5, यस आर दिया है 1.5, और पीटी दिया है 2.8, तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, ठीक, चाहे उल्टा चलिए, इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना, तो थेल्स प्रमेय से 20 का है, 20 का थेल्स प्रमेय से देखिए, हेतना बट्टा हेतना मतलब टी आर बट्टा पीटी, क्या पीटी दिया है, क्या दिया पीटी दिया है, तो टी आर बट्टा पीटी मतलब टी आर बट्टा पीटी,
हेतना बट्टा हेतना बराबर हेतना बट्टा, देखिए हई भुजा पहले रहेगी अंश, तो इनमें हई भुजा पहले अंश रहेगी। हई को ऊपर रखे हैं ना, देखिए इसको ऊपर रखे हैं, तो जब बराबर करेंगे तो यह ऊपर रहेगा। यस आर चाहे आर यस बट्टा क्यू यस। आप जानते ही हैं थेल्स प्रमेय किस पर लागू होता है? समरूप त्रिभुजों पर लागू होता है, आपने पढ़ा होगा, चाहे आधार समानुपातिका का नियम। ठीक, तो देखिए इस भुजा का संबंध इस भुजा से, इस भुजा का संबंध इस भुजा से, तो इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना। अब मान भर दीजिए भाई। टी आर का मान दिया है, नहीं पूछा जा रहा है, तो टी आर बट्टा पीटी 2.8 बराबर आर एस की तरह दिया है भाई। आर एस देखिए दिया है बाबू 1.5 बट्टा, और क्या दिया है भाई क्यू एस हाँ क्यू एस 3 सेमी। अब देखिए बाबू, तो टी आर बराबर, देखिएगा ध्यान से, हाई भाग में है, हेने जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 1.5 बट्टा 3 और गुणे 2.8। अब देखिए बाबू, हाई नीचे था, हेने गया है तो ऊपर। अब देखिए काटिए मन करे तो, देखिए 1.5 दूना 3, मतलब 1.2 का 5 का मतलब 1.5 दूना 3, इससे इसमें भाग देंगे, 1.5 से 3 में भाग देंगे तो 2 बन जाएगा। तो क्या होगा टी आर बराबर बचा क्या 2.8 बट्टा 2, भाग दीजिए 2 एक कम 2 चौको 8 सेमी, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, देखिए बाबू, अब हमने बताया था, आ गया वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में करा दिया था, चलिए इसको फिर दोबारा करा दे रहे हैं। हमने बताया था कि मान लीजिए ए नाम का कोई लड़का है, ए नाम का कोई लड़का है और उसको आपको लड़का ही सिद्ध करना है, तो आप उसको बार बार लड़की कहेंगे, तो लड़की कहेंगे तो क्या करेगा, वो बातों का विरोध करेगा, और फिर कहेंगे कि जूड़ा बांधता है, फिर वो आपका विरोध करेगा, कहेगा कि क्यों हमको जूड़ा बांधने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा विरोधाभास होगा। ठीक, लास्ट में जितनी बातें उस पर अप्लाई करेंगे, कहेंगे कि ये बाली पहनता है, वो भी बातें गलत हो जाएगी, फिर आपका विरोध करेगा, तो जितनी आप कल्पना करेंगे वो सारी कल्पनाएं क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, लास्ट में क्या होगा, वो लड़का ही होगा। देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, चलिए बाबू, अब क्या सिद्ध करना है भाई, अपरिमेय, तो इसको परिमेय मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। जैसे ए को लड़का सिद्ध करना है तो ए को लड़की मानेंगे। ठीक, तो माना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम भी आई है, MMI है, MMI का मतलब MMI मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, माना करने में दो, एक परिमेय संख्या है, पानी दो तो बाबू थोड़ा। देखिए बाबू, तो आप जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होगी, और अपरिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होगी, कोई दिक्कत। अब देखिए, देखना गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा तो देना, ठीक ना, छोड़ दो, गिरा के छोड़ दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक, अब देखो सिर गर्म हो जाएगा, मतलब गुनगुना हो जाएगा, तो देखो, तो करड़ी में 2 बराबर मान लेंगे A बट्टा B चाहे P बट्टा Q, जहां A व B सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अच्छा, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब B इज नॉट इक्वल टू 0, हमने बताया था। जैसे 2/3 क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक कैसे पहचानेंगे, इन दोनों का गुणनखंड क्या हो, दोनों का गुणनखंड एक हो, तो देखिए 2/3 गुणे 1 दोनों का गुणनखंड 1 नहीं हो गया, अरे 1 का गुणा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वही आएगा, 1 2 2 1 3 3। दोनों का मौसा 1 हो, 2/3, इन दोनों का मौसा क्या हो, 1 हो। देखिए कैसे, 2 1 कम 2, क्या बचा 1 1 2 2 कट गया, इन दोनों का मौसा क्या हो, 1 हो, और क्या हो, इन दोनों, ये दोनों अंश और हर एक ही से कटे, यानी 2/3 है
तो ये दोनों जो अंश और हर है एक से दोनों कट जाएगा, एक दुआ या दो, एक तीन या तीन, ठीक। तो ये क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। चलिए तो अब देखिए अब करड़ी में दो बराबर ए बट्टा बी, इसको देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए कई प्रकार, जैसे दो जिस किताब में देखेंगे तो कई किताबों में कई प्रकार से सिद्ध किया गया है, आपको जो उचित लगे उस तरह से कीजिए, कहिएगा तो दो तीन विधि से हम इसको बता देंगे। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी करड़ी में दो बराबर ए, दोनों, अरे भाई बी इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए बाबू, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिए, तो देखिए इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, ठीक। तो कर्णिया उड़िया जाएगी, वर्ग करने पर हो जाएगा 2b² बराबर a², सीधा कर लीजिए, तो a² बराबर 2b², मन करे तो 2 को इधर भेज दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, a² बट्टा 2 बराबर b², ठीक। तब देखिए a² 2 से विभाज्य है, मानो 2 से कट जाएगा, अरे 4 बट्टा 2 लिखी है तो 2 दूना 4, तो 4 2 से विभाज्य नहीं है, तो a² 2 से विभाज्य है, a² 2 से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक। फिर इसका पक्षांतर करके करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक विधि और है, तो फिर यहाँ आ जाएगा b² बट्टा 2 बराबर c²। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा, यानी a व b दोनों 2 से विभाज्य हो रही है, तो दोनों भी 2 से विभाज्य हो रहा है, तो a और b सभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि a और b दोनों एक से विभाजित होगा तभी सभाज्य पूर्णांक है, 2 से विभाजित हो रहा है तो सभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहीं से देखिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, एक फिगर था देखिए अब देखिए a² बराबर इसके बीच किसका चिन्ह है बाबू, गुणे का, तो आप लिख नहीं सकते हैं, जैसे 30 बराबर लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। तो 30 बराबर 30 का एक गुणनखंड 2 है, 30 का एक गुणनखंड 3 है, 30 का गुणनखंड 5 है, क्यों, क्योंकि इसके बीच गुणे का चिन्ह था। ठीक उसी प्रकार इसके बीच किसका चिन्ह है, गुणे का, तो a² का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड 2 भी है, एक गुणनखंड b² भी है, तो एक गुणनखंड 2 को लेकर चलिए, एक गुणनखंड 2 है, क्या है, 2 है, a² का एक गुणनखंड 2 है, तो a का भी एक गुणनखंड 2 होगा, कोई दिक्कत, ये 2 नंबर का सवाल है, ये भी 2 नंबर का है, हमने अंशाल्व का सेट बता ही दिया है, जो अंशाल्व बता, अरिहंत का हो, राहुल का हो, राजीव का हो, आप जिससे पढ़िए सारा अंशाल्व हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो सारा मिलेगा, ठीक। अब देखिए बाबू, देखिए अब क्या करेंगे, मानेंगे a बराबर 2c, हम क्यों माने थे, इसके हमने पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था, इसके पिछले लेक्चर में क्लास में हमने बताया था क्यों मानेंगे, ठीक। तो देखिए अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, अब a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखिए बाबू, कहाँ है क्या है, क्या है ये ना है, तो a² बराबर 2b², a का मनवा कितना है, तना है, ये उठा के यहाँ रख दीजिए एक जगह, यहाँ तो a के सर पर 2 घात है, तो a के मनों पर 2 घात बराबर 2b², 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4c², अरे भाई c का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो 2b², विस्तार से हमने इसके पिछले वाले क्लास में बताया था, उसको देख लीजिएगा एक बार तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर दोबारा इसको करेंगे तो 2 दूना 4, क्योंकि इसके साथ एक गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, है ऊपर है, बराबर के इधर आएगा तो नीचे, तो 2 दूना 4, तो 2c² बराबर b², ठीक। तो b² बराबर लिख सकते हैं 2c², फिर वही आ गया, देखिए b² का ही गुणनखंड होगा, 2 भी होगा, c² भी होगा, क्योंकि इसके बीच गुणे का चिन्ह है, तो b² का एक गुणनखंड 2 है, तो और क्या b तो क्या होगा, तो b का
भी एक गुणनखंड 2 होगा। थोड़ा फास्ट इस सवाल को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सेम यही क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कराया है, एकदम स्लो कराए हैं, एकदम प्रेम से, ठीक स्टेप बाय स्टेप कराए हैं, तो इसलिए यही क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो थोड़ा फास्ट करा रहे हैं भाई, अब तो आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, तो हम सोच कर यह करा रहे हैं कि अब रसगुल्लों का स्पीड बढ़ गया होगा, ठीक। अब देखिए बाबू, देखिए अब देखिए, इसको मान लीजिए कथन एक, कथन ए है, एक कथन बी। अच्छा एक बात बताइए बाबू, ए का गुणनखंड क्या आ गया 2, अब बी का भी गुणनखंड क्या आ गया 2, लेकिन एक बात बताइए, ए और बी का गुणनखंड क्या रहना चाहिए तो सहभाज्य होगा 1। यदि ए व बी का दोनों का गुणनखंड 1 होगा तब ना ये दोनों संख्याएं सहभाज्य होंगी, सहभाज्य होगी, और तब ना ये दोनों संख्या परिमेय संख्या होगी। देखिए ए बट्टा बी का अगर जो दोनों का गुणनखंड 1 है तभी तो ये सहभाज्य होगी, और जब सहभाज्य होगी तो परिमेय होगी। लेकिन यहाँ ए और बी का गुणनखंड क्या आ गया 2, तो ए व बी सहभाज्य नहीं होगी, पूर्णांक सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगी। ए व बी सहभाज्य पूर्णांक तभी होगा जब दोनों का अभाज्य गुणनखंड 1 होगा, जब दोनों का अभाज्य गुणनखंड 1 होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है बाबू, ए और बी दोनों का अभाज्य गुणनखंड 2 हो गया, इसलिए दोनों सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। कौन दोनों, ए व बी, और जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो यह परिमेय भी नहीं होगा, ठीक। तो देखिए लिखेंगे ए व बी का अभाज्य गुणनखंड 2 है, अतः ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही लिख लीजिए काफ़ी है, आपकी मर्जी और भी लिख सकते हैं। नहीं होगा, अतः इसलिए करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा ये बताइए, हई सिद्ध हो गया अपरिमेय, तो हे करे बगलिया में अपरिमेय ही ना होगा, क्योंकि अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होगा, परिमेय के बराबर परिमेय होगा। अच्छा ये बताइए, 2 लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, आप एक को जानते हैं चोर है, एक को नहीं जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, बे ये तो चोरवे के साथ बैठल भाई, चोरवे हो ही नहीं कहेंगे, अभी थोड़ी ना है कि साहू कहेंगे, क्योंकि चोर को प्राथमिकता देंगे। तो इसी तरह हई अपरिमेय सिद्ध हो गया, तो अपरिमेय के बगलिया में अवे परिमेय न बैठा होगा, जैसे चोरवा के बगलिया में चोर हवा, उसी तरह अपरिमेय हई सिद्ध हो गया तो अपरिमेय के बगलिया में अपरिमेय ये ना होगा, तो इसलिए कहानी में 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई, इरेज करें। चलिए देखिए बाबू, अब अगला देखिए, देखिए यह क्वेश्चन देखिए, लाजवाब, शानदार, जानदार। 21 का ख, 21 ख, ठीक। 1 + sec बट्टा sec बराबर sin स्क्वायर ए बट्टा 1 - cos ए। लड्डू क्वेश्चन, इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, चाहे इतना बराबर इतना, तो हई है लेफ्ट हैंड साइड, हई है राइट हैंड साइड, नहीं, हाँ हई है राइट हैंड साइड, हई राइट हैंड साइड है, जे देखिए इस कलम से लिख रहे हैं, तो हई राइट हैंड साइड है, हई लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हई दाया पक्ष है, हई बाया पक्ष। तो इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, चाहे इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना सिद्ध करेंगे तो आसानी होगी। साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 - cos ए। ध्यान से देखिएगा, कौन सा पक्ष है भाई, यह दाया पक्ष है, दाया पक्ष को लेकर चल रहे हैं, हेनिया वाला, चाहे ऊपरा लिख सकते हैं दाया पक्ष, यहाँ पे दाया पक्ष, या इसी को लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, साइन स्क्वायर देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब हमको साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है, तो भाई प्लस है बराबर को हो लिया जाएगा तो माइनस, तो साइन स्क्वायर ए बराबर
1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो ये करे जगह यह हो ही नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कास ए। देखिएगा ध्यान से, हाई हो जाएगा 1 पर स्क्वायर रख देंगे तो 1 पर स्क्वायर का मतलब 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 पर स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा। तो क्या 1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए बराबर माइनस कास स्क्वायर ए, ठीक, अपान 1 माइनस कास ए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ एक फार्मूला देख लीजिए। अगर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक उसी तरह अगर जो इस तरह है तो एक कोष्टक में है दोनों प्लस के साथ है, एक कोष्टक में है दोनों माइनस के साथ है। तो देखिए देखिए एक कोष्टक में 1 प्लस कास ए और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास ए बट्टा 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए। ठीक समझ में आ रहा है बाबू? अब देखिए इसके बीच गुणे का चिन्ह है तो हे से है उड़िया जाएगा, गुणे का चिन्ह यहाँ नहीं होता तो नहीं उड़ियाता। क्या बचेगा? 1 प्लस कास ए। अच्छा एक बात बताइए बाबू, 1 प्लस कास ए बराबर सूत्र क्या होता है? 1 बट्टा सेक ए। क्या होता है भाई? 1 बट्टा सेक ए। अब देखिए सेक ए का इसमें गुणा करेंगे तो सेक ए एक अन्य सेक ए प्लस 1 बट्टा सेक ए। अब देखिए इसको सीधा कर लीजिए, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। देखिए सेक ए प्लस 1 लिखिए तब बतिया ऊ है, चाहे 1 प्लस सेक ए लिखिए तब बतिया ऊ है, 1 प्लस सेक ए। अब देखिए 3 प्लस 2 लिखे तब बतिया ऊ है, चाहे 2 प्लस 3 लिखे तब बतिया ऊ है। अब देखिए बाबू यही हमको सिद्ध करना था। देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हो गया, यानी बायां पक्ष। देखिए हाई वाला सिद्ध हो गया ना, आ गया कि नहीं? तो अब लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, और एक चीज सुनिए बाबू, बहुत बच्चे माध्यिका को लेकर परेशान है कि सर माध्यिका कैसे निकाला जाता है। बहुत बच्चे हो सकता है परेशान हो कि सर माध्यिका कैसे निकाला जाता है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हम क्लास वाइज माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, सांख्यिकी से संबंधित, प्रायिकता से संबंधित जो जो टॉपिक आपको समझने में समस्या होगी वो कराते जाएंगे। आप 1% भी चिंता मत कीजिएगा, एकदम आराम से करा के पेपर के पहले तक अधिक से अधिक क्वेश्चन करा के आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोरने के लिए सहयोग करेंगे, नंबर बटोरने के लिए सहयोग करेंगे। आप क्लास को ध्यान से देखिएगा, पूरे मन से देखिएगा, अब बढ़िया से पढ़िएगा। ओके ठीक है।